तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शंस हम हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाते हैं। तो फंक्शन क्या होता है, इसका क्या यूज़ है और पाइथन में कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं, वो आज सब हम इस वीडियो में हम देखेंगे। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट एग्जिस्ट विद इन अ प्रोग्राम फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, तो कोई एक टास्क कराना है, कोई स्पेसिफिक टास्क कराना है, तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को हम एक ब्लॉक में डाल देते हैं और उसको क्या कहते हैं हम? फंक्शन। ठीक है, अच्छा फंक्शन तो हो गया, चलो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हो गया टू डू सम पर्टिकुलर टास्क। लेकिन अब क्यों यूज़ करा जाता है? तो देखो ये नेक्स्ट पॉइंट में है। अ पाइथन फंक्शन इज रिटन वंस एंड यूज्ड कॉल्ड एज मैनी टाइम्स एज रिक्वायर्ड। मतलब क्या यूज़ है फंक्शन का? देखो अगर आपका एक प्रोग्राम है, आपको एक स्पेसिफिक टास्क आपके प्रोग्राम में 10 टाइम्स हो रहा है, 10 जगह आपको वही काम करना है, तो आप 10 जगह सेम कोड नहीं लिखेंगे। आप क्या करेंगे, एक फंक्शन बना देंगे और जहाँ जहाँ पे भी आपको वो पर्टिकुलर टास्क कराना है उसको वहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो फंक्शन का यही यूज़ होता है। मेनली हम फंक्शन इसलिए बनाते हैं कि वंस मेड एंड यू कैन यूज़ इट एन नंबर ऑफ टाइम्स। तो यही यूज़ होता है पाइथन फंक्शंस या फंक्शंस इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो हमारे पास पाइथन में ना 3 टाइप के फंक्शंस आते हैं। तो कौन से होते हैं? बिल्ट इन, मॉड्यूल्स एंड यूज़र डिफाइंड। तो देखो ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखो क्या होते हैं बिल्ट इन, जैसे कि नेम से ही सजेस्ट हो रहा है। बिल्ट इन क्या होता है? दे आर प्री डिफाइंड फंक्शंस एंड आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यूज़। मतलब वो पहले से ही पाइथन में बने हुए हैं। ठीक है, हमें नहीं बनाने, वो बने हुए हैं और उनको बस हमें कॉल करना है, यूज़ करना है, दैट्स इट। ठीक है, मॉड्यूल्स क्या होता है? दीज फंक्शंस आर प्री डिफाइंड इन अ पर्टिकुलर मॉड्यूल एंड कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन कॉरस्पॉन्डिंग मॉड्यूल इज इम्पोर्टेड। देखो इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट इधर मॉड्यूल्स में। और अच्छा मॉड्यूल क्या होता है? इधर लिखा हुआ है, अ मॉड्यूल इन अ पाइथन इज अ फाइल दैट कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फंक्शंस। ठीक है, तो देखो मॉड्यूल क्या है? एक फाइल है, पाइथन में एक फाइल बना दी और उस फाइल में हमने रिलेटेड फंक्शंस डाल दिए, रख दिए, अपने स्टोर कर दिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास मॉड्यूल है पाइथन में मैथ रैंडम। ठीक है, तो मैथ इज़ अ मॉड्यूल, मतलब वो एक फाइल है, उसके अंदर मैथ से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस पाइथन में मौजूद हैं उसमें रख दिए। और पर जब आपको उसको फंक्शन अपने प्रोग्राम में कॉल कराना है तो यू हैव टू इम्पोर्ट दैट मॉड्यूल। ठीक है, जैसे इधर लिखा हुआ है, तो आपको मैथ फंक्शंस यूज़ करने हैं जो कि ऑलरेडी बने हुए हैं पाइथन में। तो आपको उस मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। ठीक है, तो दैट इज़ योर मॉड्यूल्स। नेक्स्ट आता है आपका, लास्ट है यूज़र डिफाइंड। तो यूज़र डिफाइंड क्या होता है? जो कि हम प्रोग्रामर बनाते हैं। अच्छा ऐसा तो नहीं है कि जो बने हुए हैं बस वही फंक्शंस यूज़ करें, नहीं ऐसा नहीं है। हम अपने फंक्शंस भी बना सकते हैं। एंड रिक्वायरमेंट देखो कैसी भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि यही होना है, कुछ चेंज रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। नए प्रोग्राम है, कुछ भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो हम उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से फंक्शंस बनाते हैं एंड दैट आर कॉल्ड यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। तो बिल्ट इन फंक्शंस जो हैं, जैसे कि हमने 3 टाइप के देखे, बिल्ट इन, मॉड्यूल्स और यूज़र डिफाइंड। तो बिल्ट इन फंक्शंस में अब कौन कौन से आ जाते हैं जो अवेलेबल हैं हमारे पास, जो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है आपका इंट। जैसे कि नेम से ही सजेस्ट हो रहा है, इंट मतलब इंटीजर है ना। कन्वर्ट एनी वैल्यू इनटू एन इंटीजर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये अंदर ये पास करा, ये स्ट्रिंग है क्योंकि इसमें कोट्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग का इसने क्या दे दिया? इंटीजर दे दिया। ये देखो फ्लोट है, फ्लोट का भी क्या दे दिया? इंटीजर में कन्वर्ट करके दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका str। str फंक्शन क्या करता है? कन्वर्ट्स एनी वैल्यू इनटू एन स्ट्रिंग। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू दी, इंटीजर है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। और ये तो स्ट्रिंग है ही क्योंकि कोट्स में, तो उसको स्ट्रिंग ही रहने दिया। str फंक्शन है जो कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फ्लोट। ठीक है, फ्लोट क्या करता है? कन्वर्ट्स इंटीजर एंड स्ट्रिंग्स इनटू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो देखो जैसे 26 पास करा, 26 इंटीजर है तो उसको फ्लोटिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये स्ट्रिंग है तो उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इनपुट फंक्शन। ठीक है, इनपुट फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स द मोस्ट कॉमन वे टू गैदर इनपुट फ्रॉम यूज़र। ठीक है, हमें जब भी यूज़र से इनपुट लेना है तो सब हम क्या यूज़ करते हैं? इनपुट फंक्शन, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
तो जैसे मैंने लिखा x इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर नेम, तो यूज़र जो भी एंटर करेगा नेम वो किस में जाके स्टोर हो जाएगा, x में, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है इनपुट के साथ, ये हमेशा स्ट्रिंग ही इनपुट लेता है, ठीक है। अगर सपोज करो मैंने लिखा एंटर योर एज, तो आपने 20 एंटर करी, ठीक है, तो 20 एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगी पाइथन में। बट अगर आपको 20 एज अ इंटीजर चाहिए, ठीक है, तो आपको इधर इंट लगाना पड़ेगा इनपुट के बाहर, इंट फंक्शन जो कि अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो इनपुट जो है वो स्ट्रिंग लेता है, ठीक है। देन है आता है आपका ईवेल। ईवेल क्या करता है, इट टेक्स स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट एंड इवेल्युएट्स दिस स्ट्रिंग एज अ नंबर, रिटर्न्स द न्यूमेरिक रिजल्ट, ठीक है। तो देखो जैसे कि ये स्ट्रिंग है, मैंने इधर कॉल कराया ईवेल, ये स्ट्रिंग है क्योंकि कोट्स में इसके अंदर एक एक्सप्रेशन है, तो वो क्या करेगा, इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेगा और आंसर दे देगा, ठीक है। ईवेल इसलिए यूज़ होता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है आपका मैक्स एंड मिन, ठीक है। तो देखो मैक्स में क्या है, रिटर्न्स द लार्जेस्ट नंबर, मतलब मैक्सिमम किस नंबर की वैल्यू है, तो जैसे इधर है मैक्स लिखा, तो 10 इज़ द ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट नंबर इन दिस लिस्ट, है ना, इन दिस नंबर्स, तो उसने 10 दे दिया। अच्छा, मिन क्या करेगा, उसका अपोजिट है, स्मॉलेस्ट नंबर आपको उठा के दे देगा। नेक्स्ट आता है आपका ABS। ABS हमें पता ही है मैथ्स में होता है, ये हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, मतलब वैल्यू क्या है ना, अपार्ट फ्रॉम साइन वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ABS लिखा, -30.6 है तो इसने 30.6 दे दिया, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। पॉजिटिव आपने वैल्यू पास करी है तो पॉजिटिव ही उसको रहने देगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टाइप। तो देखो टाइप जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, डिटरमाइन द टाइप ऑफ वेरिएबल, और आप किसी भी डेटा का टाइप बताता है, मतलब किस टाइप का है, ठीक है। तो आपने लिखा टाइप 10, तो 10 क्या है, आपका इंटीजर है, तो क्या आउटपुट आ गया, क्लास इंट, मतलब इसको ये इंटीजर क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है। फिर टाइप आपने लिखा, ये कोट्स में है देखो, ठीक है, तो उसने दे दिया क्लास str, स्ट्रिंग नहीं देगा, str देगा, स्ट्रिंग, ठीक है। देन आता है आपका लेन। लेन तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि ये प्रोग्राम्स में बहुत यूज़ होता है। लेंथ निकालो, स्ट्रिंग की लेंथ निकालो, लिस्ट की लेंथ निकालो, टपल की लेंथ निकालो, ठीक है। तो लेन क्या करता है, रिटर्न द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इधर मैंने स्ट्रिंग दे दी, स्ट्रिंग इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है तो ये दे दिया, ठीक है। अब देखो इधर ये लिस्ट है, तो 1 2 3, तो 3 इसकी लेंथ है, ठीक है। देन आता है आपका राउंड। तो जैसे कि हमें पता है हम राउंड ऑफ करते हैं मैथ्स में, है ना, तो ये सेम वही है, बस इसमें क्या है, आपने एक नंबर दे दिया, इसको राउंड ऑफ करना है 2 आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट तक, ठीक है। इधर आपको वो मेंशन करना पड़ेगा, तो बस वो जितना आपने मेंशन करा है उस वहाँ तक वो उसको राउंड ऑफ कर देगा आपके नंबर को, ठीक है। तो ये है राउंड। नेक्स्ट है आपका रेंज, ठीक है। रेंज इज़ यूज टू डिफाइन सीरीज ऑफ नंबर्स एंड पर्टिकुलरली यूजफुल इन लूप्स, ठीक है। तो देखो रेंज क्या होता है, जैसे हम स्लाइसिंग करते हैं लगभग वैसे ही है। रेंज क्या है, बिगिन देंगे आप, एंड मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने रेंज लिया 5,9, तो उसने दे दिया 5 6 7 8, ठीक है। 9 इज एक्सक्लूडेड, मतलब जो एंड है ना, वो एक्सक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपने लिस्ट बनाई, रेंज ये दे दी, तो देखो उसने लिस्ट आउटपुट दे दी, ठीक है। नेक्स्ट है आपने लिस्ट बनाई, रेंज दे दी 10 से लेकर 71 तक, और फिर 5 स्किप करता जाए, ये स्किप है ना, जैसे स्लाइसिंग में करता है स्टेप, है ना। तो ये उसने लिस्ट आपको जनरेट करके दे दी। तो ये आपका रेंज फंक्शन, ठीक है। तो ये था आपके बिल्ट इन फंक्शंस इन पाइथन।